और जब इमाम हुसैन की बात होती है तो दिल को चैन मिल जाया करता है। बेकरार दिल करार पाया करते हैं, मुस्तरिब दिल की इज़्तिराबी दूर हुआ करती है, दिल की बेकली खत्म हो जाया करती है और वफूर शौक़ मचलने लगता है और हर पढ़ने वाला और हर सुनने वाला उनकी बारगाह में जाकर संभलने लगता है। इमाम आली मकाम की जात वो है कि जिसे मेरा नबी सूंघता नजर आता है। सारी दुनिया जिस बूए मुस्तफा की दीवानी है, सारा जमाना जिस खुशबुए रसूल का दीवाना, अबू हुरैरा जिस बुए रसूल का पीछा करते करते बाग तक पहुंच जाते हैं, अरब की दुल्हनें जिस खुशबुए रसूल को अपने पोशाक में लगा लें तो न सिर्फ रोजाना जिंदगी चहके बल्कि नस्ल दर नस्ल उनकी महकती चली जाए। मेरा मुस्तफा जिस इलाके से गुजरे तो इलाका महके, जिस गलियों से गुजरे तो गलियां महके, जिस दयार से गुजरे तो दयार महके, जिस शहर से गुजरे तो शहर महके, जिस गार में आए वो गार महके, लालाजार से गुजरे लालाजार महके, लैलो नहार में आए लैलो नहार महके। और शायर कहने पर मजबूर हो जाए, जरूर कोई गुलंदाम आया होगा इधर, महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से, महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से। तो सारा जमाना जिस खुशबू है मुस्तफा का दीवाना, मेरा नबी हुसैन की खुशबू का दीवाना नजर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, जिसे सब सूंघते नजर आ रहे हैं, मेरा नबी हुसैन को सूंघता नजर आ रहा, सूंघता नजर आ रहा है। ये भी एक दलील है, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, अल हुसैनो मिन्नी के हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझे सूंघता है, मैं हुसैन को सूंघता हूँ। हुसैन मेरा लुआबे दहन पी पी के बड़ा होता है और हुसैन की खुशबू से मुस्तफा मशा में जाकर मुअत्तर करते नजर आ रहे हैं। सहाबाए किराम ने पूछा भी, ऐ मेरे सरकार आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? आका ने इरशाद फरमाया, जानते नहीं हो हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू आती है। और क्यों ना हो, अरे जो जन्नती जवानों का सरदार हो उससे जन्नत की खुशबू ना आए तो क्या है। जिल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, सरदार। और जन्नत में जाएगा कौन? हुसैन का वफादार। ये देखिए रदीफ और काफिया, हम काफिया अल्फाज का इस्तेमाल नकीब जलसा ने कर दिया कि जन्नती जवानों का सरदार
इन्होंने कहा जाएगा वो जो हुसैन का है वफादार। और बात भी सच्ची है, जब तक ना होगा हुसैन की बारगाह का जानिसार, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब तक के सारा जमाना ना मान ले हुसैन को सरदार, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तक जन्नत के अंदर जा नहीं सकता है, जा नहीं सकता है ये सरदार। सरदार जन्नती जवानों का सरदार, कहते रहो तुम ले लो नहार, सुभान अल्लाह। खुशगवार इनका अतवार, खुशगवार इनका अतवार। और मैं कुर्बान जाऊं, ऐसी है इनकी गुफ्तार। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इनके हाथों में मौला अली की है तलवार। क्या बात है, क्या काफिये टकरा रहे हैं, वाह वाह। इसलिए मैं तो कहूंगा यही बार 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 हुसैन जन्नती जवानों का सरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, वाह वाह। जो मान लेता है उसे कहते हैं वफादार, जो इनकार कर जाए वो दोनों जहां में बेकार, साथ में जलीलो खार। बहुत ही शानदार आया है। और जानदार और शानदार इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये है ईमानदार। मैं कहता हूं कि नबी की जिंदगी का और बिलखुसूस इमाम आली मकाम की पाकीज़ा जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जो अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन का जलवा ना दिखा रहा हो। अरे हुसैन को नबी सूंघते भी हैं, हुसैन को नबी चूमते भी हैं, जिनके तलबों का अर्श बोसा लेने के लिए बेकरार नजर आए, मेरा नबी उस हुसैन को चूमता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, चूमता नजर आ रहा है। अर्श का सीना मेराज की शब मचलता है, तड़पता है कि आज नबी के कदम मेरे ऊपर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। जबले उहद पर नबी जाते हैं तो उहद का पहाड़ नबी के कदम को पाकर लरसता नजर आता है कि आज नबी के कदम मेरे ऊपर आ गए हैं। और नबी अपने पांव की ठोकर से पहाड़ को कहें उसकुन या जबल, ऐ पहाड़ ठहर जा, ऐ पहाड़ ठहर जा। जानता नहीं है तुझ पर अभी एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। और पहाड़ ठहर गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पहाड़ ठहर गया। तो जब हजर इतना सुनता है तो सैयदुल बशर, अरे वो कितना सुनेगा। जिंदाबाद, ना सुनने वाला नबी कहे तो वो सुनता नजर आता है, तो मेरा मुस्तफा कितना सुनता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा, नबी का घराना। जो सुनने वाला नहीं, जिसमें सुनने की सलाहियत नहीं, अरे मुस्तफा कह दें तो वो पत्थर इतना सुनता है।
तो मैं आज के दौर में उनसे कहूं जो कहते नबी नहीं सुनता है, तो फिर तो वो पत्थर से भी बदतर है, पत्थर से भी बदतर है। वो दिल नहीं, पत्थर से भी बदतर है यकीनन। आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है, अरे पत्थर को नबी इशारा कर दे तो पत्थर सुनने लग जाए, पत्थर सुनने लग जाए। तो मेरा मुस्तफा जो सारी कायनात की सुन रहा है, सलाम हम पढ़ें मुस्तफा सुने, दुरूद हम पढ़ें मुस्तफा सुने, जिक्र हम करें मुस्तफा सुने, महफिल हम सजाएं मुस्तफा सुने, मिलाद हम मनाएं मुस्तफा सुने, आका का जिक्र करें मुस्तफा सुने, शहजादों की बात करें मुस्तफा सुने, सहाबा का एहतराम करें मुस्तफा सुने, सिद्दीक की बात करें मुस्तफा सुने, उमर की बात करें मुस्तफा सुने, उस्मान की बात करें मुस्तफा सुने। मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, बात हम करें सुनते मुस्तफा नजर आए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुस्तफा जो इतना सुन रहे हैं, जमीन के ऊपर रहे तो सुनते रहे, जमीन के नीचे रहे तो सुनते रहे, मक्का में रहे तो सुनते रहे, काबा में रहे तो सुनते रहे, मीना में गए तो सुनते रहे, मुजदलफा पे रहे तो सुनते रहे, गहवारे में रहे तो सुनते रहे, महद में रहे तो सुनते रहे, लेहद में गए तो सुनते रहे, गार में रहे तो सुनते रहे, आज अपने मजार में हैं तो सुनते नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा, नबी का घराना। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, वाना मिनल हुसैन। मिंबर पर है नबी, मिंबर पर है नबी, इमामे आली मकाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। बचपना है, कम उम्री है, सिगर सिनी है, लड़कते लड़कते कदमों के साथ इमामे आली मकाम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नबी मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहा है, सफ़ों को चीरते हुए इमामे आली मकाम आहिस्ता आहिस्ता मिंबर के करीब होते जा रहे हैं। अचानक ठोकर लगी, पांव लड़खड़ाए। मेरे नबी को ये गवारा ना हुआ कि मुस्तफा के रहते हुए, मुस्तफा के रहते हुए हुसैन को चोट आ जाए, हुसैन को तकलीफ पहुंच जाए। ये मेरे नबी को गवारा नहीं है, गवारा नहीं है। नबी ने मिंबर छोड़ा, सिलसिले खुतबा को तोड़ा, उतरे नीचे मिंबर से, हुसैन को गोद में उठाया, वापिस मिंबर पे तशरीफ ले गए और अब खुतबे का महवर मरकज बदल गया। जब तक मिंबर पर हुसैन को लेकर गए नहीं थे, वहदानियत की बातें हो रही थी। रब एक है, नबी बता रहे थे, रब यक्ता है, मुस्तफा बता रहे थे, रब वहदानियत की, उसकी तौहीद की बातें हो रही थी। अब जब हुसैन मिंबर पर आए हैं, मिंबर पर आए हैं, मौजू बदल गया है, टॉपिक बदल गया है, उन्वान बदल गया है। पहले वहदानियत की बात थी, अब हुसैन के इमामत की बात हो रही है, हुसैन की इमामत की बात हो रही है। यहाँ से भी हमें ये निगाह मिल गई है कि जब तक हुसैन मिंबर पर आए नहीं थे, उसके पहले अल हुसैन मिन्नी, क्या बात है। और जब मिंबर पर नबी लेकर आ गए तो अब खुतबा वाना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नबी का घराना, जिक्रे शोहदाए करबला। जब तक इमाम अली मकाम मिंबर पर आए नहीं थे तो सारा जमाना जान रहा था अल हुसैनो मिन्नी, अल हुसैनो मिन्नी। अरे ये बात समझाने वाली तो है ही नहीं। हर नवासा अपने नाना ही से तो होता है, हर बेटा अपने बाप ही से तो होता है। तो पहली बात तो आसानी के साथ समझ में आ जाने वाली है कि हुसैन नबी से हैं, हुसैन नबी से हैं, इसलिए कि मुस्तफा के शहजादे नबी के नवासा सैयदा ज़हरा की औलाद मौलाए कायनात के बेटे हुसैन मुस्तफा से हैं, हुसैन मुस्तफा से हैं। जब तक मदीने में रहे जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी। जब नबी ने गोद में उठाया जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी। जब मिंबर पर लेकर आए जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी। जब जुल्फों को सूंघते नजर आए जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी। जब हुसैन को चूमते नजर आए जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी। जब अपना लुआबे दहन हुसैन को पिलाते नजर आए जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी, अल हुसैनो मिन्नी। जब गली में खेलते हुए हुसैन को देखकर नबी आगे बढ़कर कांधे पे उठाते नजर आए जमाना जानता रहा अल हुसैनो मिन्नी, अल हुसैनो मिन्नी। जब खातूने जन्नत के दरवाजे पर हुसैन के रोने की आवाज आती है तो नबी जाकर कहते हैं ए मेरी बेटी हुसैन को रुलाया ना कर, इसलिए कि जब ये रोता है तो तकलीफ मुझे होती है, जब ये रोता है ईजा मुझे होती है, जब ये रोता है दिल मेरा रोता है, जब ये रोता है बेचैनी मुझे होती है, जब ये रोता है बेकली मुझे होती है, जब ये रोता है बेकरारी मुझे होती है, जब ये रोता है इस्तिराबी मुझे होती है, जब ये रोता है तो दिले नबूवत पर एक बादल सा छाता है, जब ये रोता है तो तबीयत मुस्तफा पर एक बोझ सी आ जाती है। ऐ बेटी रुलाया ना कर, जमाने ने समझा नवासा रो रहा है तो नाना को तकलीफ तो होगी ही ना, ये तो नेचुरल बात है। अल हुसैनो मिन्नी, अल हुसैनो मिन्नी। लेकिन जब काफिला आगे बढ़ा यही हुसैन जब मक्का से निकलकर, जब मदीना से निकलकर करबला की धरती पे जाता है तो अब जब हुसैन ज़ेरे खंजर आ रहा है जमाना कह रहा है वाना मिनल हुसैन। जब हुसैन का घराना लुट रहा है जमाने ने कहा वाना मिनल हुसैन। जब अली असगर का बचपना कट रहा है जमाने ने कहा वाना मिनल हुसैन। जब अब्बास के बाजू तराशे जा रहे हैं जमाने ने कहा वाना मिनल हुसैन। जब सकीना प्यास से तड़पती नजर आ रही है जमाने ने कहा वाना मिनल हुसैन। जब हुसैन का सरे मुबारक नेज़े की अनी पर बुलंद होकर कुरान पढ़ रहा था जमाने ने जाना वाना मिनल हुसैन, वाना मिनल हुसैन, वाना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, नबी का घराना, शहीद आजम उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा। जिंदगी का हर हर गोशा इस बात की तशरीह करता नजर आ रहा है अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मस्जिद नबवी में है मुस्तफा, हालत नमाज है, हालत सजदा है, हुसैन कांधे पर आकर बैठे हैं, पुश्ते मुस्तफा पर आकर बैठे हैं और नबी हैं कि सजदे से सर को उठाते ही नहीं, उठाते ही नहीं। नबी की पुश्ते मुबारक पर बैठे हैं इमाम अली मकाम। नबी सर उठाते नहीं, तस्बीह तो बढ़ाते हैं, सर नहीं उठाते। तस्बीह बढ़ाते हैं, सर नहीं उठाते। और तस्बीह का सिलसिला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
सारी दुनिया देख रही है कि जो नबियों का इमाम है वो सजदे में है, सजदे में है। तो ये तो करीब वाले देख रहे हैं कि नबी सजदे में है, करीब वालों को नबी सजदे में नजर आ रहे हैं और दूर वालों को हुसैन सजदे में नजर आ रहे हैं। दूर वालों को हुसैन सजदे में नजर आ रहे हैं। ये भी एक जलवा है, अल हुसैनो मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हालत सजदा इमाम पर इमाम, मुसल्ला एक इमाम दो। ऐसा नज़ारा कभी देखा है क्या? अपनी मस्जिद में कभी बताइए कि फजर में एक ही मुसल्ले पर दो इमाम साहब एक साथ खड़े हो गए हो, ज़ोहर में के असर में के मगरिब में के इशा में, सलाते कुसूफ में के सलाते खुसूफ में के सलातुल तस्बीह में के सलातुल खौफ में के सलाते जुमा में के सलातुल तरावीह में। एक ही वक्त में एक ही मुसल्ले पर दो दो इमाम हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक हटेगा तब दूसरा आएगा, एक पीछे होगा किसी उज्र की बुनियाद पर, शरई उज्र की बिना पर, तब जाकर दूसरा जिसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दे वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वक्त में, एक ही नमाज में, एक ही घड़ी में, एक ही मसल्ले पर दो इमाम एक साथ नजर आ जाए। मगर ये अजीबो गरीब वाकया है, चश्मे दुनिया ने ऐसा नजारा पहले कभी देखा ही नहीं। एक मसल्ले पर इमाम दो। अब इश्क ने सवाल किया कि असल इमाम कौन है? क्या असल इमाम कौन है? इसे इमाम माना जाए कि उसे इमाम माना जाए? जो हालत सजदा में है उसे हम इमाम माने, जो पुश्त पर है उसे हम इमाम माने? इश्क ने ही जवाब दिया, अरे नादान पूछता है असल इमाम कौन है? इमाम तो दोनों है, इमाम दोनों है। फर्क बस ये है जो नीचे है वो नबियों का इमाम, जो पुश्त पर है वो वलियों का इमाम है, वलियों का इमाम है। तो ऐसा ना समझना असल इमामत है मेरे नबी की, लेकिन नबी जब जिसे अता कर दे, नबी असल विलायत है मुस्तफ़ा की, लेकिन मुस्तफ़ा जिसके ताल्लुक से फरमा दें मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, तो अब विलायत पहचानी जाएगी अली से, अली से। असल इमामत है नबी की, लेकिन जिसे नबी इमाम बना दें तो अब इमामत पहचानी जाएगी इमामे अली मकाम से, और अपने मुसल्ले पर जिसे नबी आगे बढ़ा दे। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मुसल्ले पर जिस सिद्दीक़ अकबर को नबी आगे बढ़ा दे तो अब सदाकत पहचानी जाएगी सिद्दीक़ अकबर से। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा। नबी जिसे बढ़ा दें उसे कोई घटा नहीं सकता, और मुस्तफ़ा जिसे घटा दें उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। नबी ने बढ़ाया सिद्दीक़ अकबर को, कयामत तक घटाए न जा सकेंगे। नबी ने बढ़ाया फारूक आजम को, कयामत तक घटाए न जा सकेंगे। नबी ने बढ़ाया उस्मान गनी को, कयामत तक घटाए न जा
सकेंगे। नबी ने बढ़ाया मौला अली को कयामत तक घटाए ना जा सकेंगे, और नबी ने घटाया अबू जहल को कयामत तक बढ़ाया ना जा सकेगा। नबी ने घटाया अबू लहब को कयामत तक बढ़ाया ना जा सकेगा। नबी ने घटाया वलीद इब्ने मुगीरा को कयामत तक बढ़ाया ना जा सकेगा। नबी ने घटाया उतबा और शैबा को कयामत तक बढ़ाया ना जा सकेगा। नबी ने बढ़ाया इमाम हुसैन को कयामत तक घटाया ना जा सकेगा, और नबी ने घटाया यजीद पलीद को कयामत तक बढ़ाया ना जा सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इमाम आली मकाम की जिंदगी का जो जो गोशा देखोगे, हर गोशे में, हर लम्हे में, हर जाविये में अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का तुम्हें जलवा नजर आएगा, जलवा नजर आएगा। और ये जान लो कि हकीकत से अलामत जुदा नहीं होती है। आखिरी बात, हकीकत से अलामत जुदा नहीं होती है। ये तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अलामत नजर ना आए, मगर हकीकत फिर भी मौजूद होगी। हकीकत से अलामत को अलग किया नहीं जा सकता है। बोलो, चांद से उसकी चांदनी को क्या जुदा किया जा सकता है? सूरज से उसकी रोशनी को क्या अलग किया जा सकता है? फूल से उसकी खुशबू को क्या अलग किया जा सकता है? दरियाओं से उसकी रवानी को क्या अलग किया जा सकता है? मौजों से उसकी तुगयानी को क्या अलग किया जा सकता है? रात से उसकी तारीकी को क्या अलग किया जा सकता है? सुबह से उसके उजाले को क्या अलग किया जा सकता है? हकीकत से अलामत को जुदा नहीं किया जा सकता। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुस्तफा से हुसैन को अलग नहीं किया जा सकता। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा। तो जिस तरह नबी से हुसैन को जुदा नहीं किया जा सकता, उसी तरह दुनिया के किसी वली को अली से अलग नहीं किया जा सकता। कहीं का वली हो, कहीं का वली हो, राबता है अली से। कहीं का वली हो, सिलसिला है अली से। कहीं का वली हो, कांटेक्ट है अली से। कहीं का वली हो, तोहफा है अली से। कहीं का वली हो, हदिया मिला है दरबारे अली से। तो हकीकत से अलामत को जुदा नहीं किया जा सकता है। हकीकी विलायत अल्लाह ने अता की है मुस्तफा के वसीले से मौलाए कायनात को, और ये दुनिया के सारे वली उस हकीकत की अलामत हैं। तो अब जहां जहां वली, वहां वहां अली। जहां जहां वली, वहां वहां अली। चाहे कहीं का हो, कहीं का हो, बगदाद हो तो वहां अली, संजर हो तो वहां अली, कलियर हो तो वहां अली, देवा हो तो वहां अली, के चौचा हो तो वहां अली, भागलपुर हो तो वहां अली, वहां अली। अरे हद तो ये है, हद तो ये है, जहां जहां वली है वहां वहां अली है। अली है, माँ रहरा हो तो वहां अली, माँ रहरा हो तो वहां अली, और अगर बरेली में हो वली तो वहां अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, उर्से सलाहुद्दीन शाह बाबा। नारे हैदरी।
जहां जहां वली का जलवा नजर आएगा वहां वहां अली का जलवा नजर आएगा। इसलिए कि हकीकत से अलामत को अलग नहीं किया जा सकता है, जुदा नहीं किया जा सकता है। तो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन जिस तरह नबी से अलग नहीं है उसी तरह नबी हुसैन से जुदा नहीं है। अरे हद तो ये है ना दुनिया में ये अलग हुए, ना आखिरत में अलग नजर आ रहे हैं, ना कयामत में अलग नजर आ रहे हैं। हौज़े कौसर पे जाएं तो वहां भी साथ नजर आए, वाह वाह वाह, साथ नजर आए। प्याला मिले तो इनके हाथों से, जिसकी सिफारिश फरमाए इमाम अली मकाम नबी के हाथ से कौसर का प्याला उसे मिलता नजर आए, मिलता नजर आए। और जब जवानों के सरदार हैं जन्नत के तो मुझे कह लेने दो, जन्नत में तो कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। ये ना समझ लेना कि जवानों के सरदार हुसैन हैं तो बूढ़ों के कोई और होंगे, ज़ईफों के कोई और होंगे। अरे जन्नत तो नबी की उम्मत का बुढ़ापा कबूल करने ही वाली नहीं है। वहां तो जो भी जाएगा जवान होकर जाएगा, जो भी जाएगा जवान बनकर जाएगा, जो भी रहेगा हमेशा जवान रहेगा, जो भी जाएगा जवान होकर जाएगा। तो आका ने कहा तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं हुसैन, तो दूसरे लफ्जों में कह लिया जाए अब जो जो जन्नती है सबके सरदार इमाम अली मकाम नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। सरदारी दी किसने? नबी ने, नबी ने, वाह नबी ने दोनों शहजादों को सारे जवानों का सरदार बना दिया और अपनी शहजादी को सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनको सैयदतो निसाइल आलमीन, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना, तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो अब औरतें हैं तो उनका सरदार इसी घराने का फर्द नजर आ रहा है, मर्द हैं तो उनका सरदार इसी घराने का फर्द नजर आ रहा है। क्या पता चला नबी ने ऐसी सरदारी अपने घर वालों को अता की है कि दुनिया में भी यही सरदार नजर आ रहे हैं, जन्नत में भी यही सरदार नजर आ रहे हैं। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान कह रही है जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा। तो ऐसे ही सरकारों को देखा है, तब जाकर आला हजरत ने ऐसा कहा है। जब अजमेर वाली सरकार को देखा तब फाजिले बरेलवी ने कहा बोल बाले मेरी सरकारों के। जब खुतबे पाक जैसी सरकार को देखा तब फाजिले बरेलवी ने कहा बोल बाले मेरी सरकारों के। जब महबूबे इलाही जैसे सरकार को देखा फाजिले बरेलवी ने कहा बोल बाले मेरी सरकारों के। जब रहरा के सादाते किराम को देखा तब फाजिले बरेलवी ने कहा बोल वाले मेरी सरकारों के। जब जलियर के दाता को देखा तब जाकर फाजिले बरेलवी ने कहा बोल वाले मेरी सरकारों के। जब चौचा के मखदूम सिन्हा को देखा तब जाकर फाजिले बरेलवी ने कहा बोल वाले मेरी सरकारों के। जब भागलपुर के शहबाज अर्श परवाज को देखा तब जाकर कहा बोल वाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सलाउद्दीन शाह बाबा, नबी का घराना। तो अलामत
हकीकत से कभी जुदा नहीं होती है और हकीकत से अलामत को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। बिला तशबीह हो तमसील नबी से हुसैन को कभी जुदा न किया जा सकेगा और हुसैन से नबी को कभी अलग न किया जा सकेगा। यजीद ने यही तो चाहा था कि जब गर्दन हुसैन की तन से जुदा हो जाएगी तो हुसैन का रिश्ता नबी से कट जाएगा, लेकिन कटी हुई गर्दन ने भी नेज़े की अनी पर बुलंद होकर नबी का कलमा पढ़कर सारी दुनिया को बता दिया कि जब तक सर तन पर रहे, जब तक हुसैन का सर तन पर रहे तो भी इसे नबी से अलग ना किया जा सकेगा और जब तन से जुदा हो जाए तो भी मुस्तफा से अलग ना हो सकेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। मौला करीम हमारा और आपका इस महफिल पाक में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उर्स पाक की इस महफिल में जिनका उर्स आप मना रहे हैं उनके फैजान से आप लोगों को मौला करीम माला माल फरमाए और इनकी गुलामी में जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाए। ई दुआ अज़ मनो अज़ जुमला जहां अमीबाद।